मैं अभी भी देख रहा हूं यहाँ पे कई लोगों के वीडियो ऑफ है, तो आप वीडियो ऑन कर दीजिएगा और ये 10 मिनट मुझे ध्यान से सुन लीजिएगा। आपकी परिभाषा में ये 10 मिनट वेस्ट ऑफ टाइम है, मेरी परिभाषा में ये 10 मिनट इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम है। ये 10 मिनट में इसलिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं ताकि बाकी के 15 दिनों के हमारे 21 घंटे का जो सफर है उसे हम 100% यूज कर पाए। उसमें मुझे 1 मिनट कहीं पे वेस्ट नहीं करना है। दैट्स व्हाई ये 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, हम कोई भी खेल खेलते हैं, कोई गेम खेलते हैं, तो आपने देखा होगा जनरली वो गेम में 2 टीम होती है। कोई भी खेल अकेली एक टीम नहीं खेल सकती। एम आई राइट? यस और नो? गुड। और हर एक गेम के लिए कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। जो रूल्स और रेगुलेशन दोनों टीम को अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक टीम के लिए अलग रूल और दूसरी टीम के लिए अलग रूल, ऐसा नहीं होता। जो रूल होता है वो दोनों टीम के लिए सेम होता है। आप यूं समझिए कि ये 15 दिन वैदिक मैथ्स का हम गेम खेल रहे हैं, और मैं आपको जितना आपको गेम खेलने में मजा आता है ना, एंजॉय करते हैं ना, उतना ही एंजॉय करते करते, मजा करते करते आपको सिखाएंगे। लेकिन ये 15 दिन का जो गेम है वैदिक मैथ्स का, इस गेम के अंदर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आपको भी अप्लाई होंगे और मुझे भी अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे 2 टीम है। एक टीम में आप सभी लोग हैं, यानी आपकी पूरी बैच, और दूसरी टीम में मैं और मेरी टीम है। कुछ रूल्स दोनों टीम को अप्लाई करने हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। ये 15 दिन के बाद अगर आपको वैदिक मैथ्स नहीं आया तो आप चलाओगे? पूछ रहा हूं भाई, कभी कभी बताना पड़ता है कि बता रहा हूं कि पूछ रहा हूं। ये 15 दिन के अंदर अगर आपको वैदिक मैथ्स नहीं आया तो आपको चलेगा, हाँ या ना? नहीं चलेगा ना? बहुत अच्छी बात है। जैसे 15 दिन के बाद ये वैदिक मैथ्स अगर आप नहीं सीखोगे तो आपको नहीं चलेगा, वैसे ही मुझे ये 15 दिन के अंदर मैं जो आपको सिखाऊं और उसका जो प्रैक्टिस और होमवर्क दूं, ये आप नहीं करोगे, ये नहीं चलेगा। गॉट माय पॉइंट? क्योंकि आप कुछ चलाओगे नहीं 15 दिन के बाद, तो मैं ये 15 दिन में क्यों चलाऊं? है ना? तो रूल दोनों साइड सेम है। आप 15 दिन के बाद आप कैलकुलेटर बन जाओगे, उसकी जिम्मेदारी मेरी। लेकिन ये 15 दिन में मैं जो आपको सिखाऊं उसका डे टू डे, हर रोज का हर रोज होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना, जिम्मेदारी आपकी। दूसरी बात, क्लास में वीडियो ऑन रखना कंपलसरी है, जरूरी नहीं है। समझ में आया? वीडियो ऑन रखना जरूरी नहीं है, कंपलसरी है। जिसका वीडियो 1 मिनट से ज्यादा ऑफ रहेगा उनको क्लास से रिमूव किया जाएगा। फिर उसके लिए आप मुझे कॉल करके पूछना मत कि सर मुझे क्लास से क्यों निकाल दिया। क्लास से निकाल दिया गया तो समझ लेना वीडियो ऑफ था। मेरी एक टीम यहां पे बैठी है जो सिर्फ उनका काम एक ही है, स्क्रीन पर आपको देखते रहना कि आप क्या कर रहे हैं। समझ में आया? कौन सो रहा है, कौन बैठ रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन मोबाइल खेल रहा है, कौन टीवी देख रहा है, कौन बाजू वाले के साथ बातें कर रहा है, कौन किसका ध्यान नहीं है। कई लोग, मैं ऐसा मानता हूं कि भगवान ने इस दुनिया में 2 प्रकार के लोग बनाए। एक को मैंने नाम दिया आत्मा, दूसरे को नाम दिया है महान आत्मा। ये कहीं महान आत्मा होती है ना, वो अपना कैमरा ऑन तो रखते हैं लेकिन दीवार के बाजू ऐसे,
अब मेरी ऑफिस में भी दीवारें आज देख लीजिएगा, एक नहीं 4 दीवारें है ना, देख ली 4 दीवारें जैसे आपके घर में है। तो मुझे आपकी दीवारें नहीं देखनी। कई लोग पंखे के साइड में कैमरा रखते हैं, मुझे आपका पंखा नहीं देखना, मेरी ऑफिस में भी है पंखा। भगवान ने जो आपको ब्यूटीफुल चेहरा बनाया है ना, जिसको मैं मूर्ति बोलता हूं, मुझे आप सभी लोग भगवान जैसे हैं, मुझे आपका ब्यूटीफुल चेहरा देखना है, और वो भी जिंदा लोगों जैसा जो कंटिन्यूस हिलता रहे। समझ में आया? दूसरा, ये क्लास के दौरान आपको रिस्पॉन्स देना जरूरी है। रिस्पॉन्स बोल कर दीजिएगा। आपका माइक बंद होगा, फिर भी आप बोल कर दीजिएगा। आप बोलोगे सर माइक बंद होगा तो आपको कैसे पता चलेगा? अब कैसे पता चलेगा, ये आपको इतने दिन में पता चल जाएगा, क्योंकि मैं 20 साल से यही कर रहा हूं। आपका जो मुंह हिलता है ना, उससे पता चल जाता है इसमें से कौन सा शब्द निकला। ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा वो चिंता आप ना करें। आपको इतनी चिंता करनी है कि आंसर रिस्पॉन्स बोलकर देना है। ये बोलकर जो आंसर देंगे ना, उसके 2 फायदे हैं। एक, आपके पूरे परिवार में, घर में मम्मी पापा को पता चलेगा कि मेरा बेटा कुछ सीख रहा है। और दूसरा फायदा, बाजू वाली हंसा आंटी को पता चलेगा कि मेरे बाजू वाली का लड़का कुछ सीख रहा है। समझ में आया? एक आखिरी रूल, क्लास हर रोज शार्प डॉट 4 बजे शुरू हो जाएगा। पहली 10 मिनट आपका वेट किया जाएगा, उसके बाद क्लास को लॉक किया जाएगा, फिर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। ये क्लास भले ही आपको वर्चुअल लगे, लेकिन मेरी गारंटी है। Recording in progress. हेलो, आवाज आ रही है? ओके दोस्तों, क्लास आपको भले ही वर्चुअल लगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि ये लॉकडाउन के 1.5 साल में आपने जितने भी स्कूल के, ट्यूशन के या जो भी क्लास लिए होंगे ना, ये सभी क्लास से ये हट के रहेगा। आपको ऐसा ही फील होगा मैं आपके घर में, आपके बाजू में हूं। तो डिसिप्लिन इज मस्ट, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। बाकी देखो, मैं बेसिकली गुजराती काठियावाड़ी हूं। हमारे गुजरात में एक कहावत है कि होशियार और मूर्ख लोगों के बीच में फर्क क्या है। तो ऐसा कहा जाता है कि होशियार और मूर्ख लोगों के बीच में फर्क इतना ही है कि हर एक मूर्ख इंसान काम करने के बाद अफसोस करता है कि काश मैंने ये ना किया होता, गलती हो गई। और हर एक होशियार इंसान काम करने से पहले तय कर लेता है कि इसमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिसे गलती बोलते हैं। हमें ये 15 दिनों में होशियार जैसा काम करना है, इसलिए क्या नहीं करना है ये पहली 10 मिनट में मैंने आपको बता दिया। अब क्या करना है वो तो हर रोज आप जैसे सीखते जाओगे आपको पता चलता जाएगा। ठीक है, तो मेरी सूचना यहाँ पे पूरी हो गई, चिंता ना करें, और कुछ ज्यादा है नहीं। अभी आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं, लेकिन इतना कहना चाहूंगा, आई रिपीट, जितने भी पेरेंट्स बैठे हैं, 2 भाई 2 बहन बैठे हैं, मम्मी पापा साथ में बैठे हैं, ये सभी लोगों को मेरा होमवर्क करना जरूरी है। जितने कैमरा के सामने बैठे हैं सभी लोगों को, चाहे वो मम्मी है, पापा है, भाई है या बहन हो। ठीक है, मैं कैमरा के सामने जितने लोग बैठे सबको इस क्लास में मानता हूं, तो सबको होमवर्क अलग अलग करना जरूरी है। इसमें आप ग्रुप में मत कीजिएगा। कई लोग, कई महान आत्माएं बोलते हैं मैं होमवर्क किया सर, किया ना। मैं बोला कितने सम का प्रैक्टिस किया? सर 100 किया। मैं बोला बताओ, तो 50 मम्मी के दिखाती है, 50 खुद के दिखाती है। तो ग्रुप में 100 नहीं करना है, इंडिविजुअल होमवर्क करना है।
ठीक है, चलिए दोस्तों आज का क्लास शुरू करते हैं। मैं इस वैदिक मैथ्स में सिर्फ आपको टेक्निक नहीं सिखाऊंगा, टेक्निक के साथ आपके ब्रेन को कैसे ट्रेंड करें और विदाउट एनी नोट पेन, विदाउट कैलकुलेटर हम अपने मेंटल लेवल से कैसे कैलकुलेशन करें, ये भी हम आपको सिखाएंगे। यानी कि साइकोलॉजिकली, मेंटली आपका ब्रेन, उसे हम ट्रेन करने की कोशिश करेंगे। अगर सिर्फ टेक्निक सीखनी हो तो वो तो यूट्यूब पे फ्री में भी मिलती है, लेकिन आप मेरे पास इसलिए आए हो क्योंकि मुझे आपके ब्रेन को ट्रेन करना, आपके ब्रेन को ट्रेन करना है, ठीक है। तो वो भी हम हर रोज सीखेंगे। तो आइए दोस्तों आज का क्लास, हमारा वैदिक मैथ्स का पहला टॉपिक शुरू करें। मैं मेरी टीम का इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरे साथ में है मिस्टर शालिन भगत, जो पिछले 12 साल से वैदिक मैथ्स सिखाते आए हैं और अमेजोन पे इनकी बेस्ट सेलर वाली किताब भी अवेलेबल है और मेरे साथ में 12 साल से सिखाते रहे। दूसरे मेरी टीम में है आशीष काचा, जो मेरे साथ में 33 साल से है केजी के स्टैंडर्ड से, और 20 साल से इस सेमिनार और इस ट्रेनिंग में मेरे साथ में है। 20 साल से वो भी ये वैदिक मैथ्स सिखाते आए हैं, सीनियर है सबसे। आपके हर एक प्रश्न का आंसर देने के लिए और हर एक प्रकार से आपको ट्रेन करने के लिए ये सक्षम है। मैं आपको कभी मैथ्स नहीं सिखाऊंगा क्योंकि मेरा 1 to 10 स्टैंडर्ड का टोटल 100 नहीं था। कल समझ में आएगा। मेरे क्लास में जागते हुए बैठना है, उठे सुबह के होंगे आप जागते हुए बैठोगे ना तो मेरी बातें समझ में आएगी, वरना कुछ बातें 3-4 दिन के बाद समझ में आएगी, राइट। तो मेरी पूरी टीम के साथ आज का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी टीम में सभी लोग अलग अलग टेक्निक के एक्सपर्ट हैं। दैट्स व्हाई जिसका जो टेक्निक आने वाला होगा वो टीम मेंबर आपके साथ आकर के आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें जो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो आज का टॉपिक पहला शालिन को कहते हैं शुरू करें, और 2-3 सूचना है लेकिन वो आज के लास्ट में आपको देने की है, वो सबसे लास्ट में आपको दे देंगे, ठीक है। आइए दोस्तों शालिन जी को इनवाइट करते हैं, वो शुरू करें। यस सर, ऑडिबल सर? यस, सभी को आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। चलिए स्टार्टिंग में बुक पेन बंद ही कर दीजिएगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी है ना नेक्स्ट 15 डेज के लिए भी आए। 3 दिन तो आप सभी नहीं है तो 2 दिन या तो 1 डे, है ना। हमारे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जो आप सभी ने सीखे थे, वो सभी के सभी हम एक बार रिपीट करेंगे, बट स्टार्टिंग में नहीं, थोड़ा सा बीच में। पर स्टार्टिंग में जो आज मुझे सिखाना है, जो आप सभी का मेन है, और आज से लेकर 3 दिन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डे आपके लिए बेसिक है। बेसिक यानी कि वो सीखना ही चाहिए। अगर आपने 3 दिन बहुत अच्छे से सीख लिया तो मेरी गारंटी आने वाले 12 डेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यानी कि मेन, सबसे मेन अगर कहा जाए 15 डेज के, वो स्टार्टिंग के 3 डेज है जो आपको सीखने बहुत जरूरी है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी उसकी जरूरी है, राइट। चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले वीडियो स्टार्ट कर दीजिएगा सभी, आप सभी। चलिए आज जो हमें सीखना है वो हमें 3 टेक्निक आज हमें सीखनी है। स्टार्टिंग की 3 टेक्निक्स जो आज हम स्टार्टिंग करेंगे। और सबसे मेन, जैसे ऑलरेडी मैंने कह दिया कि सबसे मेन ये है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर आज का जो टॉपिक का नाम हमें रखा है कंप्लीटिंग द वॉल। सबसे पहले टेक्निक है लर्न 5 ग्रुप। देखिए ऑलरेडी हमें कई चीजें मैथ्स में पता होती है, बट उसका प्रॉपर यूज कैसे करना है वो अब तक हमने कभी सीखा नहीं होता है। तो आज जितने भी टेक्निक में सिखाऊंगा सभी का प्रॉपर यूज कैसे किया जाए वो मैं आपको सिखाने जाऊंगा। सबसे पहले हम सीखेंगे अभी लर्न 5 ग्रुप। और लर्न 5 ग्रुप में ये टोटल 5 ग्रुप्स है जो आपके सामने मैंने रखे। अब सुनिएगा, 1 + 9 10 होता है, और 9 + 1 10 होता है, 2 + 8 10 होता है, और 8 + 2 10 होता है, 3 + 7 एंड 7 + 3 एंड 4 + 6 एंड 6 + 4 एंड 5 + 5। ये सभी के सभी जितने भी डिजिट यहाँ पर मैंने लिखे 5 ग्रुप, सभी के आंसर 10 होते हैं। ये हमें ऑलरेडी पता है, बट इसका प्रॉपर यूज कभी हमें सीखा नहीं है। तो आज मैं प्रॉपर यूज आपको सिखाऊंगा। ये पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए जितना भी मैं आपको सिखाऊंगा सभी टॉपिक्स के आपके पास स्क्रीनशॉट रहेंगे, राइट। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। लास्ट में ये मत बोलिएगा सर वो स्क्रीनशॉट लेना रह गया था, राइट। मैं सभी को टाइम देने वाला हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर सीखने का क्या चीज है, यहाँ पर सुनिएगा मुझे। यहाँ पर 2 चीजें मैं आप सभी को सिखाने जा रहा हूँ लर्न 5 ग्रुप में। सबसे पहली ये कि
जब भी आपके सामने, अब सुनिएगा मुझे, जब भी आपके सामने कोई सिंगल डिजिट आ जाए, जब भी आपके सामने कोई सिंगल डिजिट आ जाए, तब आपको 10 लिखना है। जब भी आपके सामने कोई लर्न 5 ग्रुप पे कोई भी एक ग्रुप दिखाई दे सिंगल डिजिट में, तब आप सभी का आंसर होगा 10। जस्ट लाइक 3 + 7, अगर कोई किसी ने आपसे पूछा तो आपके माइंड में सिर्फ एक ही आंसर आना चाहिए, 10। देखिए, कई चीजें आपको माइंड में काउंट नहीं करनी है, कैलकुलेशन नहीं करना है। जैसे कि 2 + 8, कई बच्चों को मैं देखता हूँ 2 + 8 तो काउंट करते हैं हाथ में, बट ये आपको माइंड में रखना है कि 2 + 8 दिखाई दे, तब मुझे कुछ भी सोचना नहीं है, मुझे डायरेक्ट आंसर लिखना है 10, बिकॉज उसका आंसर 10 ही होगा, राइट। सेकेंड रूल मुझे आपको ये सिखाना है कि जब भी आपके सामने 2 डिजिट दिखाई दे और उसमें कोई 5 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप हो, तब आपको सिर्फ और सिर्फ 0 लिखना है। चलिए मैं दोनों की दोनों रूल और एक बार रिपीट करता हूं और दोनों के एग्जाम्पल भी मैं देता हूं। सबसे पहले मैंने ये बोला कि दोनों सिंगल डिजिट आए लर्न 5 ग्रुप में से, तब आपको 10 लिखना है। और जब आपको 2 डिजिट दिखाई दे और उसमें कोई लर्न 5 ग्रुप आपको लास्ट में दिखाई दे, तब आपको 0 लिखना है। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं फर्स्ट रूल का। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हो 4 + 6, कितना होगा इसका आंसर 4 + 6 का? यस, 10। कुछ भी सोचना नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी लर्न 5 ग्रुप पे कोई ना कोई एक ग्रुप है, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 + 6 का आंसर आ जाएगा 10। मुझे ये बताइए 2 + 8 का आंसर कितना होगा? 2 + 8 10, 3 + 7 10। सोचना नहीं है, डायरेक्ट आंसर 10। 1 + 9 वो भी हो जाएगा 10। ये था हमारा फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल मेन है। मैंने ये कहा कि जब आपके सामने 2 डिजिट में कोई क्वेश्चन आए, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो 24 + 26, यानी कि 2 डिजिट है। अब ये 2 डिजिट आपके सामने जब आए, तब हम क्या करेंगे? और यहां पर आप देख पा रहे हो कि लास्ट में एक ग्रुप दिखाई दे रहा है 4 और 6, सभी को दिखाई दे रहा है 4 और 6। 4 और 6 है क्या? वो एक 5 ग्रुप का कोई ग्रुप है, राइट। 4 और 6, सुनिएगा आप मुझे प्रॉपरली। जब आपके इस तरह से कोई क्वेश्चन आए और लास्ट में आपको कोई ग्रुप दिखाई दे, तब आप सभी को सिर्फ और सिर्फ 0 लिखना है। क्या लिखेंगे हम? सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेंगे? 0। 10 नहीं लिखना है। 10 कब लिखना है? जब सिंगल डिजिट आए तब। बट यहाँ पर 2 डिजिट है, तो जो लास्ट में जो भी ग्रुप है उसका आंसर 10 ही होगा, तो हम क्या लिखेंगे? सिर्फ और सिर्फ 0। चलिए अब यहाँ पर हम सीखने की ट्राई करते हैं। अब 24 और 26, और अभी मैंने रिसेंटली एक आंसर दे दिया कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0। और 0 तो हम लिखेंगे, बट उससे पहले याद रखिएगा ऑलवेज, अभी से मैं आपसे बोल रहा हूं, और पूरे वैदिक मैथ्स में 90% केस में हमारा आंसर लेफ्ट टू राइट आएगा, राइट टू लेफ्ट नहीं। जो आप स्कूल में जाते हो, जो ट्रेडिशनल मेथड सीखते हो, वहां पर ऑलवेज आंसर राइट टू लेफ्ट आता है, पर यहाँ पर मैं ये कहूंगा वैदिक मैथ्स में 90% केस में आंसर लेफ्ट टू राइट आता है। तो हम यहाँ पर भी लेफ्ट टू राइट लिखने की ट्राई करेंगे, वो थोड़ा सा फास्ट होता है लेफ्ट टू राइट। यहां पर आपको पता चल गया कि 4 + 6 10 होता है, सो ओनली 0 लिखेंगे। बट एक चीज सुनिएगा, जब आपके लास्ट में यहाँ पर कोई ग्रुप दिखाई दे, तब +1 हम एक्स्ट्रा +1 लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, यानी कि 2 + 2 वो होता है 4, और 4 में हम 1 एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे एडवांस में। सबसे पहले एडवांस में हम +1 करेंगे। 2 + 2 4 एंड 4 + 1, ये आंसर आ जाएगा 5। सभी को क्लियर है 5 कहां से आया? अभी रिसेंटली मैंने ये कहा कि जब आपके सामने यहाँ पर लास्ट में कोई भी ग्रुप दिखाई दे, तब हम आगे +1 करेंगे एक्स्ट्रा। सो 2 + 2 4 एंड 4 + 1 5। और मैंने लास्ट में ये सिखाया था अभी कि 4 + 6 का आंसर कितना हम लिखेंगे? 4 + 6 का आंसर कितना लिखेंगे? ये 0। सो हमारा आंसर यहाँ पर 0 आ जाएगा। 5 कहां से आया? 2 + 2 4 एंड +1 एक्स्ट्रा में ऐड करेंगे 5, और 4 + 6 का, जैसे अभी मैंने कहा था कि आंसर होता है 0। सो यहां पर आपका फाइनल आंसर है 5050। पहले ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे और एक सम सिखाना है। बुक पेन बंद ही रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट। और एक क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी है 42 + 28। लास्ट डिजिट आप चेक कीजिए 2 और 8, यानी कि कोई एक लर्न 5 ग्रुप का कोई एक ग्रुप है यहाँ पर। तब हमने ये सीखा था कि हम लेफ्ट टू राइट आंसर लिखेंगे, और जब लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तब हम +1 करेंगे, बिकॉज लास्ट में ग्रुप है। सो +1 हम एक्स्ट्रा करेंगे। तो फर्स्ट हम चेक करेंगे 4 + 2 6, 6 में +1 हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 किस तरह से हुआ? 4 + 2 6 + 1 7। और जो लास्ट डिजिट है 2 और 8, ये दोनों का टोटल
ऑलरेडी आप सभी को पता है हम क्या लिखेंगे 0, 10 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 0। ये हमारा फाइनल आंसर है 7070। क्लियर है सभी को 7070 कहां से आता है? ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बुक पेन ओपन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे दीजिए और डायरेक्ट आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? ऑलरेडी क्वेश्चन आपके सामने ही होगा, सिर्फ आंसर लिखना है। ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, राइट? राइट टू लेफ्ट अभी छोड़ दीजिएगा, लेफ्ट टू राइट लिखने की ट्राई कीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी ट्राई कीजिए, 36 + 44 और आंसर आ जाए तो जस्ट रेज योर हैंड। इमोजी वाला रिएक्शन मत दीजिएगा हैंड रेज करने में, ये वाला हाथ ऊपर कीजिएगा, रिएक्शन वाला मत कीजिएगा, राइट? चलिए आगे आंसर। ओके, चेक कर लेते हैं। आप सभी ने कुछ इस तरह से लिखा होगा क्योंकि लास्ट में यहाँ पर है 6 और 4, यानी कि कोई एक ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे आगे +1 करेंगे। सो 3 + 4 7 एंड 7 + 1 8, ये 8 हमारा आंसर है। नेक्स्ट डिजिट होती है 6 और 4, तो अभी हमने ये सीखा कि हम सिर्फ और सिर्फ 0 लिखेंगे, ये हमारा फाइनल आंसर होगा 8080। क्लियर है सभी को 8080? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक्सरसाइज यहाँ पर रखी है, ट्राई कीजिए, सभी के आंसर लिख लीजिए और लिखकर हो जाए तो मुझे बताइए। जो छोटे बच्चे उनको क्वेश्चन अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, बट मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ट्राई कीजिएगा कि डायरेक्ट आंसर आप लिख पाए, लेफ्ट टू राइट लिखने की ट्राई कीजिएगा। चलिए आंसर आ जाए तो सभी क्वेश्चन के आंसर आ जाए तो जस्ट रेज योर हैंड। ओके, यस माही, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए, सभी चेक करते रहिएगा। सर 70। यस 7070, सभी चेक कीजिएगा। 2 + 4 6 और 6 में हम +1 करेंगे बिकॉज लास्ट में 6 और 4 एक ग्रुप है। सो 2 + 4 6 एंड 6 + 1 7 एंड लास्ट का हो जाएगा 0, सो 7070। सभी का आंसर राइट है? ओके, चेक करते रहिएगा साथ साथ में और हैंड रेज मत कीजिए। जिन लोगों के इमोजी किया होगा उनको मैं अनम्यूट नहीं करूंगा, जो लोगों ने ये वाला हाथ ऊपर किया होगा उनको ही मैं अनम्यूट करूंगा, तो इमोजी यूज मत कीजिएगा, रिएक्शन मत दीजिएगा। यस अक्षर। Yes, sir. My voice is coming. हाँ यस यस, सेकंड क्वेश्चन। Sir 90. यस 9090, गुड। म्यूट करते जाएगा, चेक कर लीजिएगा। 7 + 1 8 और 8 + 1 9, बिकॉज हमने 1 एक्स्ट्रा ऐड करना था एंड लास्ट होता है 5 और 5 वो एक ग्रुप है, सो 9090, राइट? सभी चेक करते रहिएगा। नेक्स्ट श्रीना। 160. 160, गुड। चेक कर लीजिए यहाँ पर सभी। 6 + 9 15 एंड 15 + 1 16, बिकॉज लास्ट में 7 और 3 है, सो होता है एक ग्रुप है, सो हम लिखेंगे 0। नेक्स्ट चैतन्य, सॉरी 100, राइट? ओके गुड। देखिए लास्ट में 4 और 6 है, सो 4 और 6 का हो जाएगा 0, सो हम लेफ्ट टू राइट लिखेंगे। 5 + 4 9, 9 + 1 10 एंड लास्ट डिजिट 0, सो 100 यानी कि 100 हमारा आंसर होगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, यस राघव। आपकी वॉइस नहीं आ रही है। Yes, sir. My voice is coming now. यस Sir, 100. यस 100। चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। लास्ट में 6 और 4 है, वो हो जाएगा एक ग्रुप, सो 7 + 2 9, 9 + 1 10 और लास्ट डिजिट हो जाएगा 0, सो 100 100 आपका आंसर होगा। राइट है सभी का 100? देखिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर आंसर नहीं लिखे है ना, उसका रीजन ये है कि आप सभी यहाँ पर ही आपका ध्यान रहे, यहाँ पर ही आप फोकस रहे, क्योंकि अगर मैं आंसर लिखूंगा तो आपको ये लगेगा कि सुनने की जरूरत नहीं है ना, तो आप सभी यहाँ पर प्रॉपरली सुने, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए, सेकेंड पार्ट, सेम टू सेम, इतना फास्ट, और सभी के सभी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करूंगा और एक बार।
चलिए आ गया होगा आंसर। रिएक्शन मत दीजिएगा, इमोजी अभी भी बोल रहा हूँ। 15 डेज तक ये आपको जूम को टच ही नहीं करना है। एक बार आपने लैपटॉप या तो डेस्कटॉप ज्वाइन कर लिया या तो मोबाइल ज्वाइन कर लिया, फिर उसे वहां पर ही रहने दीजिए, उसको टच मत कीजिए। यस श्वेता पांडे, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। Yes, sir. 120. यस 120 राइट आंसर। चेक कीजिएगा सभी, लास्ट में है 2 और 8, सो 2 और 8 एक ग्रुप है, सो वो हो जाएगा 0, वो हम लास्ट में लिखेंगे। बस स्टार्टिंग से लेफ्ट टू राइट लिखेंगे तो 2 + 9 11 एंड 11 + 1 12 और 120 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट समर्थ, सेकेंड क्वेश्चन। 110. यस 110। चलिए चेक कर लेते हैं। स्टार्टिंग में हो जाएगा +1, सो 6 + 4 10 और 10 + 1 11 एंड लास्ट में हो जाएगा 4 एंड 6, वो हो जाएगा 0, सो 110 ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हितांशु। 70. यस 70 सभी चेक करेंगे। 4 + 2 6 और 6 + 1 7 एंड लास्ट हो जाएगा 6 + 4 ओनली 0, सो 70 सभी चेक करते रहिएगा। राइट, नेक्स्ट मेहक जिंदाल। Yes, sir. यस 120. यस 120 चेक कर लेते हैं। 8 + 3 11 और 11 + 1 12 और लास्ट में हो जाएगा 7 और 3 का 0, सो 120 फाइनल आंसर। एंड लास्ट आंसर प्रथा। Sir, 90. यस 90। चलिए चेक वो भी कर लेते हैं। 7 + 1 8 और लास्ट में हो जाएगा 5 + 5 8 + 1 9 एंड 9 और लास्ट में 5 + 5 0, सो 90 फाइनल आंसर। सभी को क्लियर है ये स्टेप्स? इसका ये सीखने का पीछे का रीजन ये है हमारा कि आप सभी कई बार, जैसे कि मान लीजिए 26 + 44 है, तो आप क्या करते हो 6 + 4 10 0 लिखोगे, फिर +1 करोगे आगे, तो वो जो आप ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हो वहां पर टाइम बहुत ज्यादा लगता है। बट सिर्फ और सिर्फ हमें ये इतना भी पता हो कि इससे 10 होता है, 6 + 4 10 होता है, 4 + 6 10 या तो 3 + 10, सिर्फ इतना भी आपको पता हो, 5 चीजें जो 5 ग्रुप है, तो आप बहुत फास्ट कोई भी किस टाइप के कोई क्वेश्चन आ जाए तो 1 सेकंड में आप सभी लिख सकते हो। चलिए मुझे और कुछ नया सिखाना है, उसके लिए बुक पेन दोनों बंद कर दीजिए। 2 मिनट कुछ और नया सिखाना है, बुक पेन दोनों बंद कर दीजिए। अच्छे से मुझे सुनिएगा। ये हमने लर्न 5 ग्रुप कंप्लीट किया। अब मुझे सिखाना है एडिंग मेंटल। सबसे इजी में इजी और बहुत फास्ट ये टेक्निक है। जैसे कि कई लोगों को क्वेश्चन अभी हुआ होगा कि सर ये तो हमने सीखा, पर यहाँ पे तो सर लास्ट में 6 और 4 थे, 3 + 7 थे, 5 + 5। सर मान लीजिए कई बार 7 + 5 होता है, 8 + 9 होता है, 5 + 8 होता है, तब हम क्या करेंगे? राइट, कोई रैंडम नंबर आ जाए तब हम क्या करेंगे? चलिए वही मैं आपको सिखाने की ट्राई करूंगा। एडिंग मेंटल ये टेक्निक में आप सभी कुछ ये सीख जाओगे। सपोज कीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन रखा है हमने 56 + 26, राइट, कुछ यहाँ पर अभी कोई ग्रुप नहीं है। अब ग्रुप नहीं है तो हमारा आंसर लास्ट में 0 होगा नहीं। अब हम क्या करेंगे? 2 चीजें मैं आपको सिखाऊंगा, पर उससे पहले एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। जब भी आपके सामने, सुनिएगा ये मैं रूल दे रहा हूं, जब भी आपके सामने आंसर में या तो आंसर उसका 10 या तो 10 अप होता है, जब आपका कोई भी डिजिट का, यहाँ पर ये लास्ट डिजिट का आंसर, लास्ट डिजिट की मैं बात करता हूं, मान लीजिए जब आपका दोनों लास्ट डिजिट का टोटल 10 या तो 10 अप होता है, तब आपको +1 करना है। और एक बार रिपीट कर रहा हूं, जब आपका दोनों लास्ट डिजिट का टोटल 10 या तो 10 अप होता है, तब आपको +1 करना है। और हमें कैलकुलेशन नहीं करना है कि 6 + 6 कितना होता है, 7 + 8। देखिए हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि उसको देखकर ही पता चल जाता है कि इसका आंसर 10 होगा या 10 अप होगा या 10 से कम डिजिट आएगी। 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप यस और नो में मुझे आंसर दीजिएगा। मुझे ये बताइए 5 + 7 का आंसर 10 या तो 10 अप होता है? माइंड में 5 + 7 नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन को देखना है, मतलब कि सुनना है और ऑन द स्पॉट मुझे आंसर देना है। 5 + 7 का आंसर 10 या 10 अप होता है। वन मोर क्वेश्चन, मान लीजिए 8 + 8 का आंसर 10 या 10 अप होता है? होता है। 7 + 2 का आंसर 10 अप होता है? 7 + 2 का आंसर 10 अप होता है? नहीं होता है। देखिए ये हमें पता चल गया, हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है। और 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मान लीजिए 5 + 5 का 10 अप होता है? 10 या तो 10 अप होता है। 10 या तो 10 अप, 2 चीजें मैंने बोली है। 10 भी हो ना तो भी हाथ ऊपर करना है, और 10 अप हो
11, 12, 13, तब भी हाथ ऊपर करना है। छोटा सा और 2-3 क्वेश्चन। 8 + 9 का 10 अप आंसर होता है? 1 + 1 का होता है? नहीं होता। देखिए ये हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि 1 सेकंड में पता चल जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपको पता चल गया होगा कि 6 और 6 का आंसर कितना भी हो, पर वो हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि 10 अप होता है या नहीं होता है। हमें यहाँ पर देखने पर पता चल गया कि यस, इसका आंसर जो भी आएगा वो 10 अप ही होगा, 10 से ज्यादा ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अभी मैंने टेम्पोरी बीच में मैंने लाइन खींची है ताकि पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको बहुत अच्छे से सिखा पाऊं। ऑलवेज हमें पार्ट 2 को चेक करना है जैसे हम क्वेश्चन लिखे। और जैसे अभी मैंने कहा कि 10 या तो 10 अप हो तब हमें +1 करना है। अब +1 कहां पर करना है? लेफ्ट हैंड साइड, यहां पर हम +1 करेंगे। सिर्फ ये क्वेश्चन को हम देखेंगे कि ये 6 और 6 का टोटल 10 या तो 10 अप होता है, तब हम करेंगे लेफ्ट टू राइट आंसर। अब यहां पर हम करेंगे +1। 5 + 2 कितना होता है? 5 + 2 7, और 7 + 1 कितना होगा? 7 + 1 यस 8। देखिए 8 मैंने यहां पर लिखा है। क्यों 8 लिखा, और एक बार रिपीट कर लेता हूं, क्योंकि यहां पर जो आंसर आता है ना उसका टोटल 10 या तो 10 अप होने वाला है। तो हमने क्या किया, ये हमारा रूल है, +1 करना कहां पर? लेफ्ट हैंड साइड। सो 5 + 2 7, एंड 7 में हम +1 हमने कर दिया तो आंसर आ जाएगा 8। अब मुझे बताइए कि 6 + 6 कितना होता है? अब मुझे बताइए, और जो आंसर आता है ना उसकी सिर्फ यूनिट डिजिट बताइए, लास्ट डिजिट कौन सी होती है? जो भी आपका आंसर आए उसकी लास्ट डिजिट। यस 12 आंसर आता है तो 12 की लास्ट डिजिट होती है 2, तो वो 2 मैं यहां पर लिखूंगा। सिर्फ और सिर्फ क्या करूंगा? लास्ट डिजिट को ही लिखूंगा। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे और एक क्वेश्चन सिखाना है, मुझे और एक क्वेश्चन सिखाना है, फिर थर्ड क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है 65 + 28। पहले तो मुझे ये बताइए 5 + 8 10 अप होता है? यस और नो? होता है। तो हम क्या करेंगे, अभी मैंने जैसे रूल सिखाया, +1 करना है। सिर्फ क्वेश्चन को देखना है और सीधा हमें +1 कर देना है, और ऑलवेज आंसर लेफ्ट टू राइट लिखना है। 6 + 2 8, और 8 में हम +1 करेंगे, वो आंसर आ जाएगा 9। क्लियर है सभी को? 9 कहां से आया? ओके। और 5 + 8 वो हमारा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 5 + 8 का आंसर? 5 + 8 का आंसर कितना होगा? यस 13, पर 13 की लास्ट डिजिट कौन सी है? वो है 3। सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट को लिखिएगा, ये माइंड में रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट, यानी फाइनल आंसर हमारा होगा 93। राइट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बुक और पेन साथ में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी को मुझे देना है। क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट आंसर लिखेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं। अब तक की हमारी ट्रेडिशनल मेथड ये थी कि राइट टू लेफ्ट लिखते थे। चलिए ये आप स्टार्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट, सिर्फ आंसर लिखना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। ओके चलिए आंसर आ गया सभी का। जो छोटे बच्चे फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड और थर्ड स्टैंडर्ड के अराउंड, या तो फोर्थ स्टैंडर्ड के अराउंड, उनके पेरेंट्स अगर साथ में बैठेगा तो अच्छा रहेगा उनके लिए। चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि 9 + 4, 9 + 4 तो 10 अप होता है। तो जैसे हमें पता चल गया 10 अप होता है तो हमने आगे +1 कर दिया है। सो 2 + 4 6, और 6 में हम +1 करेंगे तो वो हो जाएगा 7। यहां तक तो हमारा आंसर आ गया ये फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट का लाएंगे, 9 + 4 वो आंसर आ जाएगा 13। सो सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट हमारा आंसर होता है, वो होता है 3, यानी फाइनल आंसर 73। आ गया सभी का आंसर 73। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट नहीं करना है, लेफ्ट टू राइट कीजिए, और आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। चलिए ओके, ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया होगा। चेक कर लीजिए, यहां पर हमने चेक किया तो 8 + 4 10 अप होता है। काउंट नहीं करना है, कैलकुलेशन नहीं करना है कि 8 + 4 होता कितना है, हमें देखकर ही पता चल गया कि 10 अप होता है। हम क्या करेंगे, +1 यहां से, 7 + 8 15, एंड 15 + 1 16। नेक्स्ट हो जाएगा 8 + 4 का 12 का सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट 2, सो 162 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर 162। ऑलवेज यहाँ पर लास्ट डिजिट को लिखना है। चलिए वन मोर क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
कितनी सेकंड लगी आपको ये लिखने में, आंसर लिखने में कितनी सेकंड लग रही है आपको? 1 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 3 सेकंड। गुड। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को देखा, यहाँ पर पता चल गया हमें +1 करना है। 5 + 3 8, 8 + 1 9 और 9 + 8 17 होता है, तो ओनली 7 हमारा आंसर होगा। सो 97 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर 97। गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट कीजिए। अभी हमें पता चल गया कि किस तरह से ट्रिक को यूज करना है। फास्ट कीजिए अब, और आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। चलिए आगे आंसर चेक कर लीजिए। 5 और 6 का टोटल 10 अप होता है, तो हम करेंगे +1, सो 7 + 1 8, 7 + 8 15 एंड 15 + 1 16। नेक्स्ट हो जाएगा 5 + 6 11, सो ओनली 1 आंसर, सो 161 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर 161। गुड। चलिए छोटी सी एक्सरसाइज है, ट्राई कीजिए फास्ट। सभी के सभी कैलकुलेशन आप आंसर लिख कर हो जाए तो हाथ ऊपर कीजिएगा, रिएक्शन मत दीजिएगा, है ना, इमोजी वाला, हैंड रेस वाला मत कीजिएगा। सभी के सभी आंसर आ जाए तो। कई लोगों के आंसर्स आ गए। चलिए चेक कर लेते हैं। 6 क्वेश्चन मैंने दिए थे और लेफ्ट टू राइट आपको आंसर लिखना था। यस, फर्स्ट कृषा मेहता, फर्स्ट क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। सर 107। ओके, मुझे ये एक्सप्लेन कीजिए किस तरह से आया, साथ में मुझे एक्सप्लेन कीजिए। यस सर, 5 + 4 9 होता है, उसमें +1 ऐड किया तो वो 10 होता है, और 9 + 8 = 17 होता है, और उसका जो लास्ट डिजिट है वो 7 है, सो ऐसे 107। यस 107 राइट आंसर। गुड। चलिए सभी चेक करते रहिएगा साथ साथ में। राइट। यस मिहिर प्रताप सिंह। Yes, sir. Sir, 63 + 57 is 120 because 3 + 7 is 10 and it is not above 0, not above 10. So it will be 6 + 5 is 11. So the answer is 120. 120 ओके। देखिए अभी जस्ट मैंने रिसेंटली एक चीज मैंने ये सिखाई थी, लर्न 5 ग्रुप, और वहां पर मैंने यही सिखाया था कि 3 और 7 दिखाई दे तब हमें 0 लिखना है, और 6 + 5 11। क्लियर है सभी को? वही जस्ट हमने रिसेंटली वही सीखा था। यस राघव, सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन। Sir, 76. ओके, किस तरह से आया एक्सप्लेन कीजिए। Sir, because 9 + 7 is bigger than 10, not 10 or bigger than 10. Sir, so 9 + 7 is 16, so we will take 6, and then 4 + 2 is 6, and +1 is 7. राघव अभी जस्ट मैंने ये सिखाया कि लेफ्ट टू Sir, राइट, left to right. By mistake, I said right to left. ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, याद रखिएगा। राइट। यस नेक्स्ट जानकी। Sir, 105. ओके, मुझे बताइए किस तरह से आया। Yeah, sir. Sir, first 9 + 6 will be bigger than 10, so it came 15, and we will take 5. Then 5 + 4 is 9. Then 10 will come, so our answer is 105. ओके अभी और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाना है। सिर्फ हमें देखना है 9 + 6 10 अप होता है तो हम प्लग करेंगे +1, सो 5 + 4 9 + 1 10 एंड देन 9 + 6 15, सो ओनली 5, राइट। सो 105 इस तरह से। यस नेक्स्ट विजय कुमार, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। So 132. ओके, किस तरह से आया। So and 8
8 प्लस 9 ना 10 से ज्यादा होता है तो सर है ना वहां पर फिर वो आगे है ना +1 करेंगे, 5 प्लस 3 करेंगे तो उसका है ना 5 plus 7, 75 plus 57. हाँ तो सर Second 7 प्लस 5 करेंगे तो सर है ना 12 आएगा, तो +1 उसके अंदर करेंगे क्योंकि वो पीछे वाली डिजिट 10 से अप है तो सर 13 हो जाएगा, और फिर पीछे है ना 12 आ रहा था तो वो आगे क्या है, आगे झुक गया तो वहाँ पे 2 आ जाएगा, 132. Yes, 132. चलिए, and the last आस्था. Yes, sir. So the answer will be 170. 170. Yes, sir. 170 नहीं होगा, एक बार चेक कीजिएगा. 6 plus 4 10 होता है, और 10 plus 1 11, so 1 1 11, and last हो जाएगा 4 plus 6 जो learn 5 ग्रुप का कोई ग्रुप है, Yes, so sir. only 0, so 1 1 0. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आ गया सभी के आंसर. हमने पूरे के पूरे सभी कैलकुलेशन हमने चेक किए थे, राइट. चलिए, और एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और आंसर आ जाए तो मुझे बताइए. लेफ्ट टू राइट जाना है, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट. सभी आंसर आ जाए तो मुझे बताइए. चलिए, ऑलमोस्ट आंसर आ गया होगा. अब फास्ट करने की ट्राई करनी है हमें, कि ऑलरेडी टेक्निक्स हमें पता चल गया कि यस, ऑलवेज लेफ्ट टू राइट जाना है, राइट. चलिए, ऋग्वेद, फर्स्ट क्वेश्चन. सर ये 87 प्लस 75 ना. हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन. सर मुझे आंसर मिल रहा है एक सेकंड, मुझे आंसर मिल रहा है 162. ओके, किस तरह से आया 162, एक बार एक्सप्लेन कीजिए. सर 7 प्लस 5 10 से ज़्यादा है, तो हम पहले वो 8 और 7 में पहले हम +1 डाल देंगे, तो मैंने वो किया है 8 प्लस 8 तो वो 16 हुआ, उसके बाद 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, तो मैंने वो 2 लिया नीचे का. यस, राइट. सो आप सभी का आंसर आएगा 162, राइट है सभी का आंसर 162. गुड. नेक्स्ट अक्षर. Second question, 58 plus 67. Unmute. नहीं? Okay. Yes, Lakshya Agrawal. Yes, sir. Sir, 125. Explain कीजिए. Sir, 7 plus 8 is bigger than 10. So, sir, one carry in. So, 6 plus 5 is equal to 11. So, 11 plus 1 is equal to 12. So, sir, 120. Then 8 plus 7 is equal to 15. So, 5 carry. Yes. So 125 final answer. Good. चलिए, next Mrinank. Third question. आपकी वॉइस नहीं आ रही है. नहीं आ रही. इट्स ओके. आप एक बार चेक कर लीजिएगा. यस, चौवतिया वेदांशी. थर्ड क्वेश्चन. अनम्यूट कर दीजिए. यस. Sir, 4 and 3 are not stand up. यस. तो इसका आंसर क्या होगा? 147. चलिए, गुड. सुनिएगा, यहाँ पर ये मैंने जानबूझकर यहाँ पर ये क्वेश्चन रखा था. कई लोगों के यहाँ पर आंसर है ना आगे से पहले से +1 कर दिए होंगे. 9 plus 5 14 plus 1 15 157. वो गलत है. चेक कीजिए, यहाँ पर 3 and 4 7 होता है. अब 7 तो 10 से अप नहीं है, तो हम आगे +1 तो करेंगे नहीं.
तो यहाँ पर क्या होगा 9 + 5 14 एंड 3 + 4 7, सो 147 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी का? 147। यही थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना है, राइट। सिर्फ टेक्निक मेरा तो उसको सिर्फ यूज नहीं करते रहना, चेक करना है कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन शरण। Yes, sir. यस। Sir, 37 + 40। 7 and 8 are up to 10, so we will add 1 here. So 3 + 1 + 4 is 8, and 7 + 8 is 15, so 85. Yes, 85. Good. Right answer. Next, Krishna. 63 + 16. Sir, 6 + 6 is 12, and sir, we will add 1, so it is 13. And sir, 9 + 3 is 12, so we will take only 2. So sir, the answer is 132. Yes, 132. Right answer. Good. And next, Nandini. Last question. Yes, sir. Yes, last question. Sir, 7 and is equal to 6. 17 + 1 16. 7 + 8 कितना होता है? Sir, 166 answer. ओके, चलिए गुड। चलिए मुझे सुन लीजिएगा सभी, यहाँ पर किस तरह से आंसर आता है। 7 + 8 15 होता है, और हम आगे चेक करेंगे तो 8 + 8 16 होता है। सो 1 हम ऐड करेंगे यहाँ पर, सो 15 + 1 16, एंड 8 + 8 वो हो जाएगा 16। तो ओनली 6 आंसर, सो 166 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर? गुड। चलिए सभी को क्लियर है ये किस तरह से होता है? यस, क्लियर है सभी को? ओके, चलिए 2 मिनट के लिए बुक पेन दोनों साइड में रख दीजिए, कुछ नया सिखाना है। देखिए 2 चीजें हमने अभी यहाँ पर क्लियर की। सबसे पहले कि जब लास्ट में कोई आपको कोई ग्रुप दिखाई दे तब क्या करेंगे फास्ट, और जब कोई ग्रुप ना दिखाई दे तब क्या करेंगे। तो ये दोनों चीज हमने सीख लिया, राइट। अब जो मुझे सिखाना है वो है डॉट टेक्निक। चलिए डॉट टेक्निक ये देख कर, मतलब कि ये जो नाम है ना उसके ऊपर से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर अभी कुछ हमें डॉट करने पड़ेंगे कुछ, है ना, और हमारा आंसर आएगा। चलिए सिखाना चाहूंगा, पर उससे पहले बुक और पेन दोनों बंद कर दीजिए। और मुझे ये बताइए, ये 2 टेक्निक तक सभी को क्लियर है? क्या क्या हमने सीखा, राइट। क्योंकि यहाँ पर आप सबने देखा होगा तो क्वेश्चन भी थे, और जिन लोगों को मैं अनम्यूट कर रहा था वो सभी के सभी लोग और एक बार एक्सप्लेन भी कर रहे थे साथ साथ में, राइट। तो जितने भी क्वेश्चन थे सभी लोगों ने एक्सप्लेन भी किया था, तो आप सभी को पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट जो भी मुझे सिखाना है वो है डॉट टेक्निक, जो आज हमारा 3rd ये टॉपिक है, और इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स है। जैसे हमने सीखा था कि मेन सूत्र होता है, सब सूत्र होता है, तो यहाँ पर ये मेन सूत्र है डॉट टेक्निक, उसके अंदर और 3 सब सूत्र है, राइट। सो हम इस तरह से हम 3 पार्ट सीखेंगे। ट्राई करूंगा आज मैं तीनों के तीनों पार्ट कंप्लीट करूं, पर बहुत स्लोली हम जाएंगे, और फर्स्ट सेकंड पार्ट हम प्रॉपर्ली अच्छे से सीखेंगे। चलिए अब यहाँ पर है डॉट टेक्निक में, सपोज कीजिए कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर तो सिर्फ मैंने तीन ही डिजिट रखी है, 6 + 9 + 6। हो सकता है कि 7 डिजिट भी हो, 9 + 8 + 7 + 6 + 5, राइट। तो हो सकती है 10 डिजिट, 15 डिजिट। तो इतनी बड़ी डिजिट आपको एक साथ में कैसे कैलकुलेशन फास्ट करनी है वो मुझे सिखाना है। तो यहाँ पर डॉट टेक्निक हम यूज करेंगे। सिर्फ एक ही रूल मैं आपको देना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही रूल है यहाँ पर डॉट टेक्निक का, वो ये है कि जब आपका आंसर 10 या तो 10 अप होता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ डॉट करना है। तो अभी हमने रिसेंटली ये सीखा था कि 10 और 10 अप होता है तो +1 करना है, बट यहाँ पर रूल क्या मैंने सिखाया डॉट टेक्निक में, जब आपका आंसर 10 या तो 10 अप होता है तब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें डॉट करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए मैं और एक यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लिख लिया रूल, 10 होता है तब हमें डॉट रखना है। चलिए फर्स्ट मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि 6 + 9 कितना होता है? 6 + 9 कितना होता है? यस 1515, राइट, 1515। सुनिएगा, रिसेंटली मैंने कुछ एक चीज कही थी कि जब हमारा आंसर 10 या तो 10 अप होता है तब हमें क्या करना है, डॉट रखना है।
तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आया, 6 + 9 का आंसर आया 15। 15 क्या है, 10 से ऊपर की डिजिट है ना, 10 से बड़ी डिजिट है 15। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट करेंगे। देखिए मैंने डॉट किया है, सभी को दिखाई दे रहा है डॉट। डॉट कहां पर किया है मैंने, बाजू में, क्योंकि 6 + 9 15 होता है, तो यहाँ पर मैंने डॉट किया बिकॉज ये 15 आंसर 10 अब डिजिट है इसलिए। क्लियर है सभी को, ये डॉट कहां से आया। ओके, मुझे ये बताइए अभी जो आपने मुझे आंसर दिया था 15, 15 की लास्ट डिजिट कौन सी है, 5। चलिए 5 सभी अपने हाथ में रखिए, सभी अपने हाथ में रखिए। एक छोटी सी एक्टिविटी, बुक पेन बंद ही कर दीजिएगा, जब हम सीखते हैं ना तब बुक पेन बंद करना चाहिए। अब 5 और नेक्स्ट डिजिट है 6, 5 + 6 कितना होता है, 5 + 6, ये 5 आपके हाथ में है और ये 6 यहां पर है, 5 + 6 यस 11, राइट। 5 + 6 कितना होता है, 11। अब सुनिएगा 11 भी 10 से ऊपर की डिजिट है, यस और नो। 11 भी 10 से ऊपर की डिजिट है, और रिसेंटली हमने यही सीखा कि जब हमारा आंसर 10 या तो 10 अप होता है तब हम क्या करेंगे, डॉट रखेंगे। तो यहाँ पर भी हमें डॉट रखना पड़ेगा बिकॉज 5 + 6 वो आंसर आता है 11। सो 11 का जो लास्ट 11 का जो 10 अप होता है ना, इसलिए हमने ये डॉट रखा। मुझे ये बताइए 11 जो आपने मुझे आंसर दिया उसकी लास्ट डिजिट कौन सी थी, 1। सुनिएगा अब एक लास्ट रूल देने जा रहा हूं, ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर, क्या याद रखेंगे, ऑलवेज लास्ट डिजिट वो आंसर होती है, यानी कि 11 की लास्ट डिजिट जो है ना वो हमारे आंसर है, यानी कि 1 ये हमारा आंसर है। सभी को क्लियर है, जो आप सभी मुझे 1 शो कर रहे थे ना वो हमारा आंसर है। मुझे अब सिंपल इतना बताइए, यहां पर आपको टोटल डॉट कितने दिखाई दे रहे हैं, कितने हमने डॉट रखे, 2। ये हमें काउंट करना है डॉट, और आगे की ओर लिख लेना है ये 2 लेफ्ट हैंड साइड, ये आपका आंसर है 21। चलिए मैं और एक बार सिखाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए और एक बार, पहले मुझे ये बताइए 7 + 8 कितना होता है, 7 + 8 कितना होता है, 15। 15 इट मींस ये क्या है, 10 अप डिजिट है। 10 अप डिजिट हो तो हमें क्या करना चाहिए, डॉट रखना चाहिए, राइट, डॉट। चलिए मैंने यहां पर रख दिया। अब मैंने कुछ एक लास्ट रूल दिया, ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर। तो 15 की लास्ट डिजिट कौन सी है, 5, जो हमारी आंसर है 5। अब 5 को हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट डिजिट है ना 7, 5 को 7 से हम ऐड करेंगे। 5 + 7 कितना होगा, 5 + 7 12, 5 + 7 12। अब 12 भी क्या है, 10 से ऊपर की डिजिट है। जब 10 से ऊपर की कोई डिजिट आए तब हम क्या करेंगे, डॉट रखेंगे, राइट। सो हमने 12 जो आया था इसलिए हमने यहाँ पर डॉट रखा। सेकेंड रूल मैंने आप सभी को ये सिखाया, ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर। सो 12 की लास्ट डिजिट कौन सी है, 2। 2 क्या है, हमारा आंसर है। अब मुझे बताइए टोटल डॉट कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो 2 को हम कहां पर लिखेंगे, लेफ्ट साइड आगे, यानी 22 ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है। मुझे और एक क्वेश्चन सिखाना है, थर्ड क्वेश्चन। पहले मुझे ये बताइए 8 + 9 कितना होता है, 8 + 9, 8 + 9 यस 17, राइट, 17। 17 क्या है, 10 से ऊपर की डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर डॉट रखेंगे। सभी को क्लियर है डॉट हमने क्यों रखा, बिकॉज 17 वो डिजिट 10 से ऊपर की डिजिट है। अब मैंने ये कहा था कि ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर, तो यहां पर 17 की लास्ट डिजिट कौन सी है, 7। चलिए 7 को हाथ में रखिए, सभी 7 को हाथ में रखिए। ओके, 7 + 5 कितना होता है, 7 + 5, 7 + 5 12। 12 इट मींस 10 से ऊपर की डिजिट। जब 10 से ऊपर की डिजिट आए तब हम क्या करेंगे, डॉट रखेंगे। और ऑलवेज लास्ट डिजिट आंसर, 12 की लास्ट डिजिट कौन सी है, 2। तो 2 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ पर टोटल डॉट कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 2। तो 2 को कहां पर लिखेंगे, लेफ्ट साइड आगे की ओर, यानी 22 ये फाइनल आंसर है। क्लियर है सभी को, 22 कहां से आया, डॉट कहां से आया, 10 से ऊपर जाता है तो डॉट रखना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी ट्राई कीजिए, मैं और एक बार सिखाता हूं, बट नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, बुक और पेन ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए।
चलिए आंसर आ जाए तो मुझे बताइएगा। आ गया आंसर? गुड। चेक कर लेते हैं एक बार, आप सभी ने जो भी लिखा है वो। 4 + 9 कितना होता है? 4 + 9 यस 13। सो 13 है, इसलिए हम क्या करेंगे? डॉट रखेंगे। और 13 की जो लास्ट डिजिट है 3, ये हमारा आंसर है। और 3 को हम क्या करेंगे? 8 से ऐड करेंगे। सो 3 + 8 वो आंसर आ जाएगा 11। अब 11 भी 10 से अप है, तो हमने यहाँ पर डॉट रखा। और 11 की जो लास्ट डिजिट है ना 1, वही हमारा आंसर है। और यहाँ पर हम टोटल डॉट काउंट करेंगे तो वो पता चलता है 2 है। सो हम 2 आगे की ओर लिखेंगे। सो 21 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर 21? यस, गुड। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए। चलिए आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। चलिए आ गया होगा। एक बार मुझे और एक बार अच्छे से सुन लीजिए, मुझे सुन लीजिए। सबसे पहले आपसे मैंने लिखा होगा 8 + 7 वो होता है 15। तो 15 यहाँ पर 10 अप डिजिट है, तो हम करेंगे यहाँ पर डॉट। अब 15 है, सो लास्ट डिजिट हो जाएगा 5, और ये 5 को हम 8 से ऐड करेंगे। सो 5 + 8 हो जाएगा 13। अब 13 भी 10 से अप की डिजिट है, तो हम यहाँ पर डॉट रखकर जो 13 का जो 3 आया था ना लास्ट डिजिट, वो हम आंसर में लिखेंगे। सभी को क्लियर है ये 3 कहाँ से आया? ओके, यहाँ पर टोटल 2 डॉट है, सो हम आगे लिखेंगे 2। सो फाइनल आंसर आ जाएगा 23। क्लियर है सभी का आंसर 23? सभी का आंसर ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। पर एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 5 डिजिट रखे, जैसे कि मैंने आप सभी को आगे भी कहा था कि हो सकता है 3 डिजिट आए, 4 डिजिट आए, 5 डिजिट आए, 7 डिजिट आए। हमें सेम टू सेम ही करना है, बट एक बार मैं सिखाना चाहता हूँ आप सभी को, अच्छे से देख लीजिए। सेम टू सेम वही रूल है। 6 + 9 वो आंसर आ जाएगा 15। 15 है, इसलिए हम यहाँ पर डॉट रखेंगे। और फाइनल आंसर है 5, वो हमारा आंसर है। राइट, लास्ट डिजिट हमारा आंसर है 5। मुझे सुनिएगा। और ये 5 को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट डिजिट से हम ऐड करेंगे। सो 5 + 8 वो आंसर आ जाएगा 13। अब 13 है, वो भी 10 अप है, तो हम यहाँ पर रखेंगे डॉट। और 13 का सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट 3 ये हमारे पास रहेगा। और ये 3 को हम 7 से ऐड करेंगे। सो 3 + 7 ये आंसर आ जाएगा 10। अब 10 हो या 10 अप हो, हमें तो डॉट रखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? 10 के लिए मैंने डॉट रखा है। 10 हो या 10 अप हो, हमें डॉट रखना है। अब 10 की जो लास्ट डिजिट है कौन सी है? 10 की लास्ट डिजिट 0। अब 0 को हम 6 से ऐड करेंगे। सो 0 + 6 कितना हो जाएगा? 6 का 6 ही हो जाएगा। अब देखिए आगे तो कोई डिजिट ही नहीं है, 6 हमारा आंसर है, फाइनल आंसर है। तो 6 को एज ए हम आंसर लिख लेंगे, 6 हमारा आंसर है। और यहाँ पर टोटल डॉट हम काउंट करेंगे, कितने हैं टोटल डॉट? 3। सो 3 हम आगे की ओर लिखेंगे, 36 फाइनल आंसर। क्लियर है सभी को? 36 कहाँ से आया? सेम टू सेम वही सभी स्टेप्स। चलिए एक बार आप ट्राई कीजिए, मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा। नया क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए सभी। चलिए आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन को लिखकर कीजिएगा, फिर जब आज मैं आपको जो प्रैक्टिस दूंगा ना, अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि डायरेक्ट बिना क्वेश्चन को भी कैसे आंसर हम लिख सकते हैं, वो भी मैं सिखाऊंगा। पर पहले ये हम सीख लेते हैं लिख लिख कर। चलिए आगे आंसर सभी का ओके। चेक कर लीजिए यहाँ पर 7 + 5 वो आंसर आ जाएगा 12। सो 12 का हम डॉट रखेंगे और 2 हमारा आंसर है। 2 को 6 से हम ऐड करेंगे। सो 2 + 6 होता है 8। अब 8 तो 10 से ऊपर की डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर हम डॉट नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को? यहाँ पर डॉट नहीं करना है, बिकॉज 8 हमारा आंसर है। चलिए 8 को 7 से हम ऐड करेंगे। सो 8 + 7 वो हमारा आंसर आ जाएगा 15। 15 है, इसलिए हमने डॉट किया। और लास्ट डिजिट 5 वो हमने आंसर रखा है।
ये 5 को 5 से हम ऐड करेंगे तो वो भी हो जाएगा 10। सो 10 का हम डॉट रखेंगे और जो 0 है लास्ट में वो हमारा आंसर है। सभी को क्लियर है 0 हमारा आंसर क्यों आया? ओके अब यहाँ पर 0 आंसर आया तो नेक्स्ट अब यहाँ पर हम करेंगे सभी डॉट को हम काउंट करेंगे, वो है टोटल 3 डॉट, सो 30 ये हमारा फाइनल आंसर है। आ गया सभी को 3030? ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन, और आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। चलिए कई लोगों के आंसर्स आ गए। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर चेक कीजिएगा। सबसे पहले हो जाएगा 8 + 7 वो होता है 15। सो 15 का हम डॉट रखेंगे और 5 हमारा आंसर रहेगा। 5 को नेक्स्ट डिजिट 5 से ऐड करने पर आंसर आता है 10। सो 10 का हम डॉट रखेंगे और 0 आंसर। ये 0 को हम 8 से ऐड करेंगे, सो 0 + 8 वो 80 हो जाएगा। यहाँ पर डॉट नहीं करेंगे बिकॉज सिर्फ 8 आंसर है। नेक्स्ट डिजिट है 9, सो 8 + 9 वो हो जाएगा 17। सो डॉट रखेंगे बिकॉज 17 है और 7 को हम एज ए आंसर लिखेंगे और टोटल यहाँ पर 3 डॉट है, सो 3 हमारा आंसर है। सो 37 फाइनल आंसर। आ गया सभी का आंसर 37? गुड। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए और आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। और एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट। कितनी सेकंड लग रही है आप सभी को? जिन लोगों के आंसर हाथ ऊपर है उनसे पूछना चाहता हूँ, कितनी सेकंड लगी आपको? 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 4 सेकंड, 2 सेकंड। चलिए गुड। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, मुझे सुन लीजिए, आप सभी का आंसर किस तरह से आया होगा। 4 + 6 10 होता है। सो 10 का 0 हम लिखेंगे। क्लियर है सभी को यहाँ तक? 10 का 0 और 0 को हम 8 से ऐड करेंगे तो 0 + 8 वो हमारा आंसर सिर्फ 80 होगा, डॉट नहीं करेंगे। 8 प्लस नेक्स्ट डिजिट 4, 8 + 4 12 होता है। सो 12 इट मीन्स 2 डिजिट 12 है। सो हम 12 से 10 से ऊपर है, सो हम डॉट रखेंगे और 12 का सिर्फ और सिर्फ 2 ये हमारा आंसर रहेगा। एंड 2 + 7 वो हो जाएगा 9। अब यहाँ पर तो डॉट नहीं आया, डायरेक्ट हमारा 9 आंसर एंड टोटल 2 डॉट है, सो 29 फाइनल आंसर। राइट, सभी का आंसर 29। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब थोड़ा सा फास्ट कीजिए। अब हमें टेक्निक पता चल गई है कि किस तरह से हमें फास्ट करना है। राइट, डॉट हमें फास्ट रखने हैं, ट्राई कीजिए। चलिए कई सारे लोगों के आंसर्स आ गए। चलिए एक बार मुझे सुन लीजिए, एक बार देख भी लीजिए। 5 + 9 14 हो जाएगा। सो 14 का ओनली एक डॉट रहेगा एंड ओनली 4 को 5 से ऐड करने पर 4 + 5 9 होता है। अब 9 10 से ऊपर नहीं, सो हम डॉट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा 9 + 9 18। अब 18 10 से ऊपर है तो हम डॉट करेंगे और 8 हमारा आंसर रहेगा। और नेक्स्ट हो जाएगा 8 + 9 वो हो जाएगा 17। सो 17 का डॉट एंड 7 आंसर एंड टोटल 3 डॉट हमने किए थे तो 3 हम लिखेंगे आगे की ओर। सो 37 फाइनल आंसर। क्लियर है अब? ओके चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, फिर कुछ नया सिखाने की ट्राई करूंगा। लास्ट क्वेश्चन। कितनी सेकंड लग रही है आप सभी को एवरेज अभी? 2 सेकंड, 3 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। चलिए गुड, चेक कर लीजिए एक बार।
सबसे पहले हो जाएगा, आ गया सभी का आंसर? ओके सबसे पहले यहाँ पर ये हो जाएगा 8 + 4 वो होता है 12, सो डॉट एंड 2, 2 + 5 7, नेक्स्ट 7 तो डॉट नहीं होगा यहाँ पर, 7 + 9 16, सो डॉट एंड 6 आंसर, एंड 6 + 6 12, सो ओनली 2 आंसर, एंड टोटल 3 डॉट है, सो 32 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर 32? ओके चलिए ये था हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमने कंप्लीट किया। फर्स्ट पार्ट में क्या होता है, सभी सिंगल सिंगल डिजिट होती है, 7 + 5 + 6 + 7 + 5, राइट, इस टाइप की सिंगल सिंगल डिजिट। अब मान लीजिए कि सेकंड पार्ट हमें सीखने जा रहे हैं, वहां पर होता है 2 डिजिट। 2 डिजिट किस तरह से की जाए, सिर्फ मुझे 1 या 2 ही क्वेश्चन सिखाना है, बाकी सब कुछ सिमिलर है दोनों में। पहले 1-2 क्वेश्चन मुझे अच्छे से सुन लीजिए। सबसे पहले ये होगा, हम सिर्फ लास्ट लाइन को चेक करेंगे सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी हमने किया था वही हम यहाँ पर रिपीट करेंगे। 5 + 7 12 हो जाएगा, सो 12 का ओनली 2 एंड डॉट, 2 + 4 6, 6 को डॉट नहीं करेंगे, 6 + 9 15, सो 15 का डॉट एंड 5, एंड 5 + 5 10 होता है, सो 0। क्लियर सभी को? यहाँ तक जो भी हमने किया था ना वही मैंने किया, और कुछ नया नहीं सिखाया। अब कुछ नया सिखाने जा रहा हूं, अब सुनिएगा। यहाँ पर तो हमने आंसर लिख लिया 0, और यहाँ पर टोटल 3 डॉट है, राइट, यहाँ पर टोटल 3 डॉट है, और ये 3 डॉट को हम, ये जो फर्स्ट डिजिट होती है ना, फर्स्ट डिजिट, ये 15 की जो फर्स्ट डिजिट 1, यहाँ पर हो सकती है 45 35 25, बट यहाँ पर अभी है 15, तो ये 1 से ये 3 को हम ऐड करेंगे, टोटल डॉट 3, एंड यहाँ पर है 1, 3 + 1 4। अब हो जाएगा नेक्स्ट डिजिट 4 + 1 5, नेक्स्ट हो जाएगा 5 + 1 6, नेक्स्ट हो जाएगा 6 + 1 7, एंड नेक्स्ट हो जाएगा 7 + 1 8, सो 8080 ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है सभी को किस तरह से करना है? मैं और एक बार सिखाता हूँ, और एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए यहाँ पर तो भी सिर्फ 1 1 थे, यहाँ पर कुछ अलग है। 8 + 6 वो हमारा हो जाएगा 14, सो डॉट एंड 4, 4 + 5 9, 9 + 8 17, सो डॉट एंड 7, एंड नेक्स्ट हो जाएगा 7 + 9 16, सो डॉट एंड 6। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है कि किस तरह से होता है। यहाँ पर टोटल 3 डॉट आए थे, तो 3 डॉट को ये 1 8 18 का जो 1 है वहां पर हम ऐड करेंगे, सो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9, और 9 + 3 12। देखिए अब यहाँ पर तो सिर्फ 12 आए और क्वेश्चन फिनिश हो चुका है, तो हम डायरेक्ट आंसर 12 लिख सकते हैं। और एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से सुन लीजिएगा, ये सभी को क्लियर है 126 कहाँ से आया? थोड़ा सा रिस्पॉन्स दीजिएगा साथ साथ में। ओके चलिए और एक क्वेश्चन सुन लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन, फिर थर्ड क्वेश्चन आपको ही करना है। 4 + 7 11, सो 11 का डॉट एंड 1, 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 का डॉट बिकॉज 10 से ऊपर है तो 5, 5 + 8 13, सो डॉट एंड 3। यहाँ तक तो सभी को क्लियर है। टोटल डॉट आए थे 3, और ये 3 को हम क्या करेंगे, देखिए ये थोड़ा मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये थोड़ा अच्छे से सुन लीजिएगा। टोटल डॉट है 3, और 3 को हम 2 से ऐड करेंगे जो फर्स्ट डिजिट है, सो 3 + 2 ये आंसर आ जाएगा 5। 5 के बाद नेक्स्ट हो जाएगा +1, यानी 5 + 1 6, 6 + 3 9। अब देखिएगा 9 + 4 13, सुनिएगा 13। क्लियर है सभी को? 13 यहाँ तक, 4 तक 13 आया था। अभी मैंने कुछ कहा था कि 10 या 10 से ऊपर कोई डिजिट आए तब हमें डॉट रखना है, तो हम डॉट अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, जो अभी तक आप राइट हैंड साइड कर रहे थे ना, और अब आपको क्या करना है, आपकी बुक में, मैंने यहाँ पर नहीं किया पर आपको आपकी बुक में यहाँ पर 4 के बाजू में एक छोटा सा डॉट करना है, यानी 13 हमारा आंसर आया था, तो 13 का डॉट और 3 आंसर। क्लियर है सभी को? 13 का डॉट, 1 डॉट और 3 हमारा आंसर। और ये 3 को हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो 3 है, 3 + 3 6, यानी अब हम लिखेंगे 6, और यहाँ पर एक डॉट आया था तो वो 1 डॉट आगे रहेगा, सो 1 6 इस तरह से लिखेंगे, और लास्ट का जो डिजिट आया था 3 वो हमारा आंसर है, सो 163 ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है सभी को? जब जैसे आप राइट हैंड साइड डॉट करते आ रहे थे वैसे लेफ्ट हैंड साइड आपको डॉट करना है। क्लियर है सभी को? एक बार ट्राई कीजिए, मैं और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करता हूँ, उससे पहले ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, एक बार ट्राई कीजिए सभी।
आंसर आ जाए तो मुझे बताइए। यस, हमारा आंसर आ चुका है। चलिए, कई सारे लोगों के हाथ ऊपर दिखाई दे रहे हैं। अब मुझे सुन लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर किस तरह से हम करते हैं, एक बार जरूर से देख लीजिएगा। कानव देख लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप और एक बार ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले ये हो जाएगा 5 + 9 14। 14 का होता है मतलब कि 14 है, सो डॉट करेंगे 4। 4 + 5 9। नेक्स्ट हो जाएगा नो डॉट यहाँ पर। 9 + 6 15, सो 15 का डॉट एंड 5। 5 + 3 8, सो 8 हमारा आंसर है। यहाँ पर टोटल सिर्फ 2 ही डॉट आए थे, तो ये 2 डॉट को हम क्या करेंगे, ये 3 से हम ऐड करेंगे, सो 2 + 3, ये आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट हो जाएगा 5 + 4 9। नेक्स्ट हो जाएगा 9 + 5 14। अब सुनिएगा, यहाँ पर 14 आया था, सो 14 का हम यहाँ पर डॉट करेंगे और 4 हमारा आंसर होगा। ये 4 को हम 7 से ऐड करेंगे, ऑलरेडी एक डॉट आ गया था, और 4 + 7 अब हो जाएगा 11। तो 11 यानी कि और एक बार डॉट और 11 का 1 आंसर। सभी को क्लियर है? 11 का 1 और एक डॉट और 1 आंसर, यानी कि टोटल 2 डॉट और 1 आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा 5, सो 5 + 1 6। अब 6 हमारा आंसर है। टोटल यहाँ पर 2 डॉट आए थे, सो 2 6 26 हम लिखेंगे, और 8 तो ऑलरेडी हमारा आंसर आ ही गया था, सो 268 फाइनल आंसर। सभी को क्लियर है? 268। यहाँ पर मैंने डॉट लेफ्ट साइड पे नहीं किए थे, पर आपको मैंने सिखा दिया। ओके, चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई कीजिए, और एक क्वेश्चन। मैं और एक बार एक्सप्लेन करूंगा, ट्राई कीजिए। चलिए, ओके, कई सारे लोगों के आंसर्स आ गए। चलिए चेक कर लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पर एक बार और एक बार देख लीजिए अच्छे से। 8 + 6 14 होता है, सो डॉट एंड 4 हमारा आंसर। 4 + 9 13, सो डॉट एंड 3 आंसर। 3 + 7 10, सो डॉट एंड 0 आंसर, एंड 0 + 6 वो हो जाएगा सिंपल 6, क्योंकि यहाँ पर डॉट नहीं आएगा। अब टोटल यहाँ पर 3 डॉट है, सो ये 3 को हम क्या करेंगे, 7 से ऐड करेंगे, सो 3 + 7 वो आंसर आ जाएगा 10, यानी कि सबसे पहले ही डॉट हो गया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक छोटा सा डॉट रखेंगे, आप आपकी बुक में डॉट रखोगे यहाँ पर, और 10 का सिर्फ 0 हमारा आंसर है। 0 + 5 हमारा आंसर आ जाएगा 5। 5 प्लस नेक्स्ट डिजिट है 4, सो 5 + 4 9। नेक्स्ट होता है 9 + 2 11। देखिए, और एक बार डॉट और 1 आंसर, और एक बार डॉट एंड 1 आंसर। 1 को 3 से ऐड करने पर आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 4 हमारा आंसर है। टोटल हमारे यहाँ पर 2 डॉट आए थे, तो 246 फाइनल आंसर। राइट है सभी का आंसर 246। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन।
चलिए, कई सारे लोगों के आंसर्स आ गए। ट्राई कीजिए, 5-7 सेकंड और दे रहा हूं मैं आप सभी को। चलिए, अब यहाँ पर चेक कर लीजिए एक बार। आप सभी को भी तो पता चल गया होगा कि किस वे में हम कर रहे हैं, राइट? तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख लेता हूँ, चेक कर लीजिए आप सभी का आंसर। 385 राइट है सभी का आंसर, 385। यस, एक बार चेक कर लीजिएगा। 385 इस तरह से ही हमारा आंसर जो अभी हमने सीखा था ना, उसी तरह से लास्ट में यहाँ पर 3 डॉट हो गए लेफ्ट हैंड साइड और 8 आपका आंसर आया होगा। क्लियर सभी को? ओके। अब कई लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन होगा, सर ये जो आप अभी कर रहे थे 8 + 6 4 + 7, सर आप फास्ट आपके माइंड में कैलकुलेशन चल रहा था 9 + 5 14 5 + 6 11, राइट सर? यहाँ पर कई सारे लोग छोटे बच्चे भी है। पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक टेक्निक मैं आप सभी को सिखाना चाहता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट इसीलिए लेना है कि जब आप प्रैक्टिस आज करो ना, जैसे आपको आज प्रैक्टिस बुक मिलेगी इस व्हाट्सएप ग्रुप में, उस ग्रुप में आपको प्रैक्टिस शीट जैसे ही आए आपको पीडीएफ डाउनलोड करके उसका होमवर्क करना है। पर वो होमवर्क करने से पहले ये जो आपने अभी क्वेश्चन सीखे ना, उसे पहले सॉल्व कर लीजिएगा, ताकि आपको एक रिवाइज भी हो जाए और आप अच्छे से फास्ट कर पाओ। चलिए, कई लोगों के ये क्वेश्चन होता है कि सर हमें छोटे छोटे कैलकुलेशन भी हाथ में ऐसा काउंट करना पड़ता है। जैसे कोई हमें पूछे 7 + 5, तो सर 8 9 10 11 12, ऐसे कितने लोग करते हैं हाथ में? बहुत सारे। वहां पे हमारा टाइम चला जाता है ज्यादा, है ना, क्योंकि काउंट करने में ऐसे तो बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं कि हम बार बार हम करेंगे तो हमारा टाइम ऐसे ही 1-2 मिनट चली जाती है। सुनिएगा, अभी एक आपको टेक्निक दे रहा हूँ। आज से आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेली 10 से 15 मिनट अलग से होमवर्क करने के बाद या तो होमवर्क करने से पहले बुक पेन नहीं लेना है। ऐसे ही मम्मी के साथ या तो पापा के साथ या तो भाई के साथ बहन के साथ, जो भी घर पे कोई बड़े हैं उनके साथ 10 से 15 मिनट आपको ये करना है कि सिंगल डिजिट का प्लस करना है। जस्ट लाइक कोई आपको मम्मी को बिठा देना है, मम्मी को बोलना है कि मुझे कोई भी सिंगल डिजिट है। जस्ट लाइक 3 + 5 तो आपको आंसर देना है 8, 9 + 5 आपको आंसर देना है 14, 7 + 6 आपको आंसर देना है 13। क्लियर है सभी को? 10 से 15 मिनट आपको ट्राई करनी है। चलेगा, आप स्टार्टिंग में ये आप करोगे, पर ये जो प्रोसेस है ना 10 से 15 दिन आपको डेली करनी है। 10 से 15 मिनट डेली 3 से 4 दिन आपको करनी है, कंपलसरी करनी है। हेलो, कंपलसरी। मुझे पता है आप सभी को आता है तो भी करनी है, नहीं आता है तो भी करनी है, दोनों को करनी है। उसका रीजन ये है कि देखिए, थियरी सब्जेक्ट जो होते हैं ना, वहां पर हम बार बार रिपीट करते, कोई भी चीज पढ़ते तो बार बार रिपीट करते उससे, तो वो रट्टा मारना होता है। बट यहाँ पर जो है ना मैथ सब्जेक्ट, उससे उल्टा है थियरी सब्जेक्ट से, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यहाँ पर आप सभी जब छोटे थे तब आपको टेबल सिखाए गए थे, 2 2 = 4, 3 3 = 9, राइट? तो अभी हमें याद है। जैसे कि आपसे मैं पूछूं कि 8 8 = कितना होता है, तो आप विद इन सेकेंड कुछ भी बिना सोचे आप मुझे आंसर दे दोगे, सर 8 8 = 64 होता है। वो क्यों? क्योंकि हमारे माइंड में वो 100 टाइम से भी ज्यादा बार रिवाइज हुआ होता है, 100 टाइम से ज्यादा बार हमने सुना होता है या तो हमने बोला होता है। यस और नो? यही होता है छोटे थे तब। तो यही सेम चीज आपको 10 से 15 मिनट सेम टू सेम 8 + 9 7 + 8, तो इसमें बार बार बीच बीच में 7 + 8 7 + 8 बार बार आएंगे बीच बीच में, तो वो आपकी एक हैबिट हो जाएगी कि 7 + 8 8 + 5, तो आप फास्ट कर पाओगे। तो आज से 10 से 15 मिनट डेली 3 से 4 दिन सभी को करना है, राइट? एंड सेकेंड चीज, और एक छोटी सी आपको 2-3 बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। जैसे ही ये सेशन फिनिश होगा, ऑलवेज डेली की बात कर रहा हूँ, डेली जब भी सेशन फिनिश होगा उसके विद इन 30 मिनट यानी कि आधे घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएंगी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट? मान लीजिए कि अभी आपका हमारा ये सेशन फिनिश होता है, तो उससे आधे घंटे के बीच में, आधे घंटे के अंदर आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी, वो आपको प्रैक्टिस करनी है। और नेक्स्ट डे कल जब हम मिलेंगे तब आप सभी को हम स्टार्टिंग में 10 से 15 मिनट हम रिवाइज करवाएंगे। जो भी हमने आज सीखा था वो कल हम रिवाइज करेंगे, फिर हम न्यू टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। क्योंकि उससे फायदा ये होगा कि अभी हमने सीखा वो हमने 1 टाइम रिवीजन किया, अभी जो हमने सीखा जब आप होमवर्क करोगे वो 2nd टाइम होगा, और कल जब हम मिलेंगे तब हमारा 3rd टाइम रिवाइज होगा, यानी कि 3 बार हमने रिवीजन कर लिया एक ही चीज का। सेकेंड चीज, आज आपको रात तक या तो कल मॉर्निंग 12 बजे के पहले,
राइट। कल 12 बजे से पहले मैं रखता हूँ, या तो हमारे सेशन स्टार्ट होने से पहले आप सभी को एक अलग से रजिस्टर आईडी नंबर मिलेगा, सभी का यूनिक नंबर होगा। वो आईडी नंबर इतना स्पेशल है कि आपको 15 दिन तो वो यहाँ पर जब भी आप जूम में एंटर हो गए ना, तब रीनेम करके वो आना है। अभी मैं बता रहा हूँ, शो कर रहा हूँ। और वो आईडी नंबर आप संभाल के रखिएगा, क्योंकि आप सभी को जो हमने लाइफ टाइम मेंबरशिप दी है ना, वो आपका रजिस्टर आईडी नंबर ही आपको वो हमारे आपकी लाइफ टाइम है। क्योंकि आपके रजिस्टर आईडी नंबर से हम हमारे डेटाबेस में हम आपको सर्च कर पाएंगे कि यस आप हमारे स्टूडेंट थे, या तो ओल्ड स्टूडेंट, या तो 6 महीने के बाद भी अगर आपको रिवाइज करना हो तब आप कर सकते हो। यहाँ पर स्क्रीन पर देखिएगा, लास्ट 2-3 रूल मैं आप सभी को सिखाने मतलब कि दिखाने जा रहा हूँ। जैसे कि आज आप कल तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ इस तरह से आपको आईडी नंबर मिलेगा। ये मनीष सिंह किसी थर्ड पर्सन का नाम है। आपकी कुछ आईडी नंबर होगी, स्टार्टिंग होगी क्यू से होगी, क्यू और पीछे कोई 4 डिजिट आपके रहेंगे। और कल जब आप ज्वाइन होते हो तब आपके जूम के अंदर जब रीनेम करने का ऑप्शन होता है ना, वहां पर स्टार्टिंग में आपको आपकी आईडी नंबर लिखनी है और फिर आपको आपका नाम लिखना है। और आईडी नंबर और नाम आपको कल है ना आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, एक लिस्ट आ जाएगा। लिस्ट में आपको फाइंड कर देना है कि आपका नाम कहाँ पर, उसके सामने जो आईडी नंबर होती है आपको नोट डाउन कर लेनी है। राइट, ये आपकी रजिस्टर आईडी नंबर है और आपको आपका नाम, ये 2 चीज आपको लिखकर कल एंटर होना है। और आईडी नंबर डेली लिखना कंपलसरी है। अगर आप डेली लिखोगे तो ही आपको हम एंटर कर पाएंगे। तो ये याद रखिएगा जरूर से कि आपको आईडी नंबर लिखकर ही एंटर करना है। राइट। सेकेंड चीज, आप सभी को हमने 24/7 हेल्पलाइन नंबर दी है। राइट, उसमें मेरा भी नंबर आएगा, हमारी हेल्पलाइन नंबर का भी आएगा, आशीष सर का भी आएगा। राइट, सभी का हमारा नंबर आएगा। तो ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। आपको कोई जूम आईडी नहीं मिली हो, आपके सर्टिफिकेट में नेम चेंज करना हो, कल जो हम आपको लिस्ट भेजेंगे ना, उसमें 2 चीज आपको देखनी है। एक तो आपको आपका आईडी नंबर चेक करना है, एंड सेकंड जो आपका नाम आया होता है ना, जैसे कि यहाँ पर है खुश भरद्वाज, तो मान लीजिए खुश के अंदर डबल एच आ गया, तो खुश को क्या करना है, हमें कॉल कर देना है ये हेल्पलाइन नंबर पर और आपका नाम चेंज कर देना है। हो सकता है कि हमारा 99% कभी मिस्टेक नहीं होगी, 1% अगर आपका नाम में कुछ चेंज आया तो उसी टाइम बोल दीजिएगा। लास्ट में जब आपका सर्टिफिकेट बनकर आ जाएगा फिर उसमें चेंज नहीं होगा। राइट, तो कल जैसे लिस्ट आए 2 चीजें याद रखिएगा, आईडी नंबर एंड आपका सर्टिफिकेट के ऊपर नाम। राइट, चलिए अब मेरा नंबर आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए। फर्स्ट नंबर जो है वो मेरा नंबर है और सेकंड जो नंबर है वो आशीष सर का है, जो धर्मेश सर ने कहा था कि आशीष सर भी सिखाएंगे। राइट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। શાલીન બધાને કહી દે, આ સિવાયના જેટલા પણ નંબર હોય ને એમાં એકેમાં કોન્ટેક્ટ કરવો નહીં। हाँ, चलिए ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट। सुनिएगा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी से, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट, ये इस टाइप के मैसेज ये व्हाट्सएप नंबर पे मत कीजिएगा, है ना। मेरे अब तक के लॉकडाउन के 1 लाख जितने स्टूडेंट हैं, अगर वो डेली मुझे ये करना स्टार्ट कर देना तो सुबह सुबह मुझे मेरा व्हाट्सएप हैंग हो जाएगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आपको कोई भी नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप मुझे कॉल कर सकते हो या तो व्हाट्सएप कर सकते हो। मान लीजिए कॉल नहीं उठाता हूं मैं, तो ये मत सोचेगा कि सर ने मेरा फोन नहीं उठाया, हो सकता हूँ कोई सेशन में हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। मेरा दोनों नंबर व्हाट्सएप और कॉलिंग दोनों के हैं। राइट, और आपको बहुत अर्जेंट कुछ काम है और मेरा नंबर नहीं लग रहा है या तो आपको मेरा कॉल नहीं उठाया तो आप आशीष सर को भी कॉल कर सकते हो। क्लियर है सभी को। एंड एक लास्ट चीज, ये 3 नंबर के अलावा आपके पास जितने भी नंबर हो, हमारे कंपनी के जितने भी नंबर हो, ये 3 नंबर के अलावा, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर और ये वाला थर्ड नंबर, ये 3 नंबर के अलावा जितने भी नंबर है सभी आपके मोबाइल से डिलीट कर दीजिए, सभी डिलीट। क्योंकि आपको मेरा नंबर पर्सनल नंबर मिल गया, हेल्पलाइन नंबर भी मिल गया, राइट, आशीष सर का भी नंबर मिल गया, सिर्फ ये 3 नंबर आपके काम के। राइट, तो सभी जितने भी नंबर आपने सेव किए हमारे वो डिलीट कर दीजिएगा। राइट, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। और ये 3 नंबर पे ही आपकी जो भी क्योंकि आप अभी पेड स्टूडेंट हो, राइट, जो भी आपने नंबर सेव किए होंगे वो फ्री वेबिनार के सेव किए होंगे, तो वो डिलीट कर दीजिएगा। और जो भी कोई सर्टिफिकेट पर आपको नेम चेंज करना हो तो कल कर लीजिएगा। जैसे ही आपको लिस्ट मिले उसी टाइम चेक करके आप हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा, ये हेल्पलाइन नंबर पर कर दीजिएगा। राइट, कॉल या तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपका सर्टिफिकेट पर नेम चेंज हो जाए। कोई एडमिन के रिलेटेड, कुछ ऑफिस के रिलेटेड कुछ वर्क हो तो ये नंबर पर कीजिएगा। और जो कोई वैदिक मैथ्स में आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है
या तो कोई क्वेश्चन है जब प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आप हम मुझे इस नंबर पर या तो आशीष सर को कॉल कर सकते हो। क्लियर है सभी को ये 3 नंबर के बारे में? और कल की जूम जब और डेली है ना, आप सभी को 30 मिनट से पहले जूम आईडी का न्यू पासवर्ड मिलेगा। डेली 15 दिन हमारा डेली पासवर्ड चेंज होगा, जूम आईडी सेम की सेम रहेगी, पर आपको रजिस्टर आईडी नंबर और आपका नाम ये 2 लिखकर ही ज्वाइन होना है, ये याद रखिएगा। एंड वीडियो ऑन रखना है सभी को, ये भी ध्यान रखिएगा, राइट। एंड सेकेंड चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट आपको मैं बोलना चाहूंगा, सबसे लास्ट यहाँ पर जो भी हमारा बैच चल रहा है 4 बजे का, 2 लोग यहाँ पर मौजूद है। एक तो है हमारे ओल्ड स्टूडेंट, जो पास्ट स्टूडेंट है, जो 6 महीने या तो 1 साल पहले सीख गए होंगे, वो भी ये बैच में, क्योंकि जैसे हमने कहा था कि आप लाइफ टाइम मेंबरशिप है, आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, तो वो भी है। और यहाँ पर न्यू स्टूडेंट भी है। बट यहाँ पर ओल्ड स्टूडेंट को अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, और इस बार हम सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट को ही अनम्यूट करने का चांस देंगे। जो यहाँ पर न्यू स्टूडेंट है ना, इस बार के न्यू, उनको ही हम अनम्यूट करने का चांस देंगे। और ओल्ड स्टूडेंट जिनको भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, राइट। उनको पता ही है ऑलरेडी कि हमारी 24/7 हेल्पलाइन है। एंड सेकेंड चीज, मुझे ये मत बोलिएगा कि सर अभी तक मेरी बारी नहीं आई, कि सर आप मुझे अनम्यूट ही नहीं कर रहे हो, सर आप मुझे ही नहीं देखते हो, सर मैं कभी का हाथ ऊपर करके रखता हूँ, सर आप मुझे ही नहीं देखते हो, सर मुझे ही अनम्यूट नहीं करते हो, ये मत बोलिएगा। आप सभी को ये 15 डेज के अंदर, जितने भी न्यू है ना, जितने भी न्यू, सुनिएगा, जितने भी न्यू स्टूडेंट है सभी को मैं अनम्यूट करूंगा। एक बार तो सभी का चांस आ जाएगा बात, राइट। फिर मैं रिपीट को मैं ट्राई करूंगा। आज भी मैंने वही ट्राई की थी कि सभी को जो न्यू थे उनको ही मैंने अनम्यूट किया था, और सभी को एक बार बारी आ गई है। कल कुछ नए लोगों की बारी आएगी, थर्ड डे कुछ नए लोगों की बारी आएगी। तो ये मत बोलिएगा कि सर मुझे ही अनम्यूट नहीं करते, मुझे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है किसी से, राइट। तो सभी की बारी आएगी ये 15 डेज के अंदर, राइट। यस धर्मेश सर, अर्जु भाई, आशीष सर। हाँ बस का ही नहीं। चलिए आज का सेशन सभी को समझ में आ गई, जो हमने 3 टेक्निक सीखी थी। आज हमारा फर्स्ट डे था, इसलिए मैं स्लो आज था। जैसे मैंने कहा था कि 3 दिन, स्टार्टिंग के 3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज याद रखिएगा, ये जो आपको मैंने 10 से 15 मिनट की जो प्रैक्टिस करने के लिए कही ना, वो जरूर से कीजिएगा। आपको मैं 4th डे आपको बताऊंगा कि इसका फायदा आपको क्या होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो आपको मैं सिखाऊंगा एक स्टेप हम आगे जाते जाएंगे, थोड़ा सा हायर आता रहेगा, तो वहां पर आपको बहुत कुछ हेल्प करेगा, राइट। सो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। और कोई एडमिन के रिलेटेड या तो कुछ ऑफिस के रिलेटेड कुछ वर्क हो तो आप डायरेक्ट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। चलिए, तो आज का सेशन हम यहाँ पर रखते हैं, राइट। ऑलरेडी मैंने 7-8-10 मिनट मैंने ज्यादा ले लिए, और कल हमारा कुछ इस तरह से होगा कि 90 मिनट हम कुछ सीखेंगे और 15 मिनट या तो 10 मिनट हम कुछ क्वेश्चन आंसर रखेंगे। बीच में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे। हाँ दिव्यांशी बोलिए। सर ये डॉट टेक्निक में आपने बोला था 3 पार्ट्स होंगे इसके डॉट टेक्निक के। पहला आपने सिंगल यूनिट बताया, सिंगल डिजिट बताया, सेकंड 2 डिजिट बताया, व्हाट इज द थर्ड? वो कल हम सीखेंगे। ओके, थैंक यू। मैंने स्टार्टिंग, हाँ यस, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं ट्राई करूंगा आज मैक्सिमम सिखाने की, बट थर्ड टॉपिक मैंने बाकी रखा है, वो हम कल सीखेंगे। बट आज फर्स्ट और सेकंड टॉपिक बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। थर्ड जो टॉपिक है ना बहुत ईजी है, सिर्फ मुझे एक ही क्वेश्चन सिखाना होगा और आप सीख जाओगे। बट तो टॉपिक के 100% होमवर्क आपका हुआ जरूरी है। 100% होमवर्क यानी क्या, हम जो PDF आपको भेजेंगे ना वो पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, और पूरा कंप्लीट करने में सिर्फ 10 मिनट लगेगी आपको, राइट। चलिए, तो आज का सेशन हम यहाँ तक रखते हैं। 1 मिनट हाँ जी सर, आपने एक्चुअली पहले बोला था कि इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी आफ्टर क्लास, वी कैन सी दैट, वी कैन लिसन टू दैट, तो वो कहाँ मिलेगी? रिकॉर्डिंग हम अवेलेबल नहीं है मैडम, लाइव सेशन ही है, इसीलिए अगर आपको कोई भी क्वेरीज रहती है तो अभी जैसे सालिन सर ने बताया आपको हेल्पलाइन नंबर दिए हैं, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है। ओके सर, एक और क्वेश्चन था, अगर क्लास मिस होती है तो आपने बोला था रात को 9 बजे भी यही सेशन रिपीट होगा? हाँ यस मैम। ओके, तो आज रात को भी अगर हम लोग अगर हम मिस कर गए होते तो हम लोग रात को यही आईडी पे 9 बजे ज्वाइन कर? नहीं, ये आईडी उसमें आईडी डिफरेंट रहता है, उसके लिए आपको सालिन सर ने अभी स्क्रीन प्रेजेंट किया था, उसमें सबसे पहले हेल्पलाइन नंबर था, वो हेल्पलाइन नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है। सबसे पहले देखिए, आप सभी लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपका बैच का टाइम 4 बजे है, 100% आप 4 बजे ही अटेंड करना है, ऐसा ख्याल आपके दिमाग में रखिए। अगर बाई चांस अगर आपको, ये आपकी फैसिलिटी है, देखिए साइकोलॉजी का रूल क्या कहता है
कि अगर आपके पास ऑप्शंस रहते ना तो होमवर्क करने में उसके बाद में आपको दिक्कत रहता है। आप बैच बदलिए, उसमें हमने कोई डिफरेंस नहीं है। आप दोनों बैच अटेंड करें फिर भी हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें वही बोलना है, आपको वही सुनना है ना। लेकिन हर रोज 4 बजे अगर आप अटेंड करते हैं तो होता क्या है कि आपको होमवर्क करने का टाइम ज्यादा मिलता है। आज आपने 4 बजे अटेंड किया, कल 9 बजे आप अटेंड करोगे तो होमवर्क करने का टाइम, दूसरे दिन आपको वापस 4 बजे का सेशन अटेंड करना होता है, होमवर्क करने का टाइम कम मिलता तो है ना। हमें कोई दिक्कत नहीं, अगर बाई चांस 4 बजे आप मिस कर जाते हो तो ही वो बैच में आप शिफ्ट हो, ऐसा हम आपको कहते हैं। फिर भी अगर आपको करना है नो प्रॉब्लम, जब भी करना है तब सालिन सर ने आपको हेल्पलाइन नंबर दिए, वो हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपका आईडी नंबर बताना है कि सर मेरा आईडी नंबर ये है, मैं 4 बजे का सेशन अटेंड करता हूँ, आज मैं नहीं कर पाया हूँ, मुझे 9 बजे का आप सेंड कर दीजिए, वो आपको कर देंगे। और सर हर दिन हमें एक लॉगिन आईडी मिलेगा? यस मैम। ओके, 15 दिन तक। जब भी क्लास का टाइम होता है उसे 30 मिनट्स पहले आपको ग्रुप चेक कर लेना है। ग्रुप में 30 मिनट्स पहले आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा हर रोज। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसे ऑलरेडी कह दिया आशीष ने कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं है, राइट, क्योंकि रिकॉर्डिंग में हम बिलीव नहीं करते। इतने साल हो गए कभी हमने रिकॉर्डिंग नहीं की, 1.5 साल हो गया कोरोना को, तो भी हमने हमारी एक भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर या तो गूगल पे कभी अवेलेबल नहीं होगी, राइट। सो ट्राई कीजिएगा लाइव सेशन अटेंड करने की और सेम टाइम रखने की ट्राई कीजिएगा, है ना। हो सकता है कई बार इमरजेंसी आ जाए तो रात को 9 बजे भी आप अटेंड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल सेम टाइम, सेम जूम आईडी, पासवर्ड चेंज होगा, रजिस्टर आईडी नंबर से लॉगिन कीजिएगा। रजिस्टर आईडी नंबर के बिना अगर आप लॉगिन करोगे तो लॉगिन नहीं हो पाओगे। ये जूम का कल हम ये सेटिंग करने वाले कि आपकी रजिस्टर आईडी नंबर और आपका नाम दोनों चेक करेगा और आप लॉगिन कर पाओगे, राइट। सो कल याद रखिएगा, लॉगिन आईडी और नेम दोनों साथ में लिखकर आप एंटर करें, राइट। यस हर्षी। Yes, sir. Sir, where we will get a register ID? आपको कल सेशन स्टार्ट होने के 1-1.5 घंटे पहले मिल जाएगा आपके ग्रुप में, राइट। चलिए आज का हम सेशन यहाँ तक रखते हैं, और जो भी कोई डाउट है आपके, आप मुझे कॉल कर सकते हो, राइट, आज के दिन के लिए। फिर कल हम ज्यादा टाइम लेंगे, राइट। सो थैंक यू एंड बाय बाय, एंड होमवर्क कर लीजिएगा।